सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वृद्धि एवं विकास। आप किसी भी टेट में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेट होता है, टेस्ट होता है, उसमें आप चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, आप देख लेंगे उसका सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है वृद्धि एवं विकास, जिसे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। तो मैं शुरुआत करती हूं। देखिए यहां पर मैंने एक पिक्चर के द्वारा आपको समझाया है कि कैसे एक छोटा सा सीड है, उसमें कैसे स्प्राउटिंग हो रही है, कैसे उसमें से जड़ें निकल रही है, वो एक छोटा सा पौधे का रूप ले रहा है, उसके बाद एक पेड़ का रूप ले रहा है। अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार वो धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है, उसके आकार में वृद्धि हो रही है, उसके भार में वृद्धि हो रही है, उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, लेकिन क्या ये वृद्धि निरंतर चलती रहती है? इसे हम रोक नहीं सकते। नहीं, एक समय के बाद जो इसकी वृद्धि है वो रुक जाती। ग्रोथ, वृद्धि, जो मैंने आपको प्लांट का एग्जाम्पल लिया है, इसमें हम अपने एक छोटे से बालक, एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पेट में भ्रूण के रूप में एक आता है, बीज के रूप में जन्म लेता है। धीरे 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 9वें महीने के बाद जब वो जन्म लेता है तो हम देखते हैं कि उसके आकार में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। धीरे 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 वो बड़ा होता है, उसके बाद खड़े होता है, चलना सीखता है, उसके हाइट में निरंतर निरंतर वृद्धि होती रहती है, लेकिन एक समय के बाद जो उसकी वृद्धि है वो रुक जाती है। ठीक है, इसीलिए एक टर्म को यूज किया गया है इररिवर्सिबल, जो क्या है, उसको पीछे की तरफ लिया नहीं जा सकता, पीछे नहीं लिया जा सकता। इररिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? जिसे वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता, हम पीछे मुड़कर उस अवस्था को नहीं देख सकते हैं। जिस प्रकार हमने देखा सीड धीरे धीरे स्प्राउटिंग हुई, छोटे से पौधे का रूप लिया, उसके बाद पेड़, क्या हम इस पेड़ को वापस से एक बीज का रूप दे सकते हैं? क्या वापस से उसको पीछे की ओर ले जा सकते हैं? क्या नहीं। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? इररिवर्सिबल, पीछे नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है विजिबल या फिर कॉन्क्रीट, इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसे फील कर सकते हैं, ये मूर्त अवस्था में होता है। जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है मेजर फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब शारीरिक बनावट जो रहती है, जो हमारे शरीर की शारीरिक बनावट रहती है उसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, मतलब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? वृद्धि में सिर्फ हम लोग उसके शारीरिक बनावट को, जैसे मैंने अभी आपसे बात की, उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, किसके? शारीरिक बनावट को, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होती है? मात्रात्मक, जिसका सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। ये क्या होता है? मात्रात्मक। हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, या दोनों होता है? तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? क्वांटिटेटिव होगा। सिर्फ इसे मापन कर सकते हैं, ये मात्रात्मक रूप में होता है। उसके बाद होता है टाइम पीरियड, इसका समय कब तक रहता है? क्या ये जीवन पर्यंत चलता रहता है? कंटिन्यूअस, निरंतर क्या हमारी वृद्धि होती रहती है? क्या जो मैं आज छोटी रही होंगी, जो जो मेरी हाइट रही होगी और अब जो मेरी हाइट है, क्या मेरी हाइट बढ़ती चली जा रही है? क्या मैं रुक ही नहीं रही हूं? क्या ये निरंतर हाइट बढ़ती चली जा रही है? नहीं। तो ये क्या होता है? एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रहता है, लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। एक समय के बाद ये क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो अभी मैंने किस टॉपिक पे बात की? मैंने बात की ग्रोथ मतलब वृद्धि। अब हम बात करते हैं विकास। विकास मतलब होता है डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट है, मतलब डेवलपमेंट क्या? क्या वृद्धि में हमारा हमने देखा कि एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है? क्या डेवलपमेंट भी ऐसा ही है कि एक समय के बाद रुक जाता है? नहीं। डेवलपमेंट क्या होता है? जब से इसमें एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है, वूम टू टूम्ब, मतलब गर्भ से
कब्र, गर्भ से कब्र मतलब जन्म से मृत्यु, जन्म से मृत्यु, या फिर हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कंसेप्शन टू डेथ, मतलब जब से एक बच्चा अपनी मां के पेट में आया तब से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसका विकास निरंतर निरंतर चलता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद विकास के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, जैसे हम देख रहे हैं वृद्धि, वृद्धि भी विकास का ही एक हिस्सा है। ग्रोथ, इसके अंदर आती है मैच्योरिटी, जिसे हम कहते हैं परिपक्वता। ग्रोथ मतलब वृद्धि, और फिर एक टर्म यूज होता है वो है लर्निंग, जिसे हम कहते हैं अधिगम, मतलब सीखना, कि किस प्रकार हमारा जब से जन्म होता है जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे विकास के अंदर ही आती हैं, जैसे हमारा ग्रोथ, मैच्योरिटी और लर्निंग। ठीक है, जो विकास है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसी के अंदर ही वृद्धि और हमारा मैच्योरिटी और हमारी लर्निंग, ये सारी चीजें उसी के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें बताया ये चेंज, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये चेंजेबल है। चेंज कैसे, अगर हमने कोई चीज सीख ली है तो क्या हम उसको चेंज नहीं कर सकते? क्या हमारे दिमाग में जो एक बार चीजें फिट हो चुकी हैं तो क्या हम उस टर्म को चेंज नहीं कर सकते? उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये चेंजेबल है, परिवर्तनीय है, इसको हम लोग किसी प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम पूरी तरीके से उसको मिटा के उसके वापस से शुरू करें, लेकिन किसी प्रकार से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअस एवं परमानेंट, मतलब ये क्या है? निरंतर। ये कैसी प्रक्रिया है? निरंतर है। जो मैंने टर्म यूज किया वूम टू टूब, मतलब गर्भ से लेके कब्र तक जब हम लोग सारी चीजें जो हम लोग सीखते चले आ रहे हैं वो हमारे एक डेवलपमेंट का हिस्सा है, फिर वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट मतलब भावनात्मक हो, ये सारे जो पक्ष है वो हमारे डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद आती है बात क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मतलब ये मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। मात्रात्मक मतलब इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें शारीरिक को भी लिया गया है, इसमें मानसिक को भी लिया गया है, इसमें सामाजिक और भावात्मक चारों पक्ष को लिया गया है। इसीलिए मात्रात्मक इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें वृद्धि को भी इंक्लूड किया गया है, इसीलिए इसको मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव भी कहा गया है। क्वालिटेटिव मतलब इसके गुण दोषों को भी हम बता सकते हैं कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है, हमारे सामने जो कोई खड़ा है उसके अंदर क्या क्वालिटी। इफ एग्जाम में पूछा जाता है कि डेवलपमेंट मात्रात्मक है या गुणात्मक है, अगर दोनों ऑप्शन में दिया रहता है तो हमें दोनों को टिक करना है, और अगर सिर्फ एक टर्म का यूज किया जाता है कि वो क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव है तो हमें सिर्फ क्या चूज करना है? क्वालिटेटिव को चूज करना है। उसके बाद बात आती है ऑर्डरली और सीक्वेंस, जिसका एक और टर्म यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है ग्रेजुअल। ऑर्डरली मतलब क्रम, क्रमिक, क्रमिक मतलब जिससे मैंने कहा था ये क्रम से चलती जाती है। किस प्रकार एक छोटा सा बच्चा है वो बैठना सीख रहा है, उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होना सीख रहा है, उसके बाद धीरे धीरे चलना सीख रहा है, तो ये क्रमिक अवस्था है। ऐसे नहीं कि जो बच्चा अभी लेटा हुआ है वो उठकर अपने आप दौड़ना चालू कर देगा, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है? ऑर्डरली। ये सीक्वेंस में होता है, ऐसा नहीं कि जो बच्चा क्लास 1 में है वो बच्चा सीधा 12th में पहुंच जाएगा, नहीं, ये धीरे धीरे होता है कि बच्चा क्लास 1 में है, फिर 2 में है, क्लास 3 में है, ऐसे धीरे धीरे उसका सीक्वेंस में ऑर्डरली ही उसका डेवलपमेंट होता है। उससे हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि क्या हम एक छोटा सा बच्चा है जो 2 साल का है, उससे हम क्या 10 साल के बच्चे की उम्मीद कर सकते हैं क्या? नहीं, उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट आता है। उसके बाद आता है प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील, मतलब इसमें प्रोग्रेस होते रहता है, हमेशा हम कुछ ना कुछ नई नई चीजों को सीखते रहते हैं, नई नई चीजों को ग्रहण करते हैं, फिर वो हमारे घर पे हो या हमारे आसपास हो, चाहे हम अपने घर पे किसी के द्वारा सीख रहे हैं या फिर हम बाहर जा रहे हैं किसी दूसरे के द्वारा सीख रहे हैं, ये क्या होता है? प्रोग्रेसिव है, इसमें हम सिर्फ आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन आता है कि वृद्धि और विकास बच्चे की कब से शुरू हो जाती है?
तो जब से एक बच्चा अपनी माँ के पेट में आता है, जब वो भ्रूण अवस्था में होता है, तब से लेकर उसका वृद्धि और विकास शुरू हो जाता है। बच्चे के बाद में बड़े होने के बाद उसकी वृद्धि तो रुक जाती है, लेकिन विकास है जो निरंतर चलते रहता है। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वृद्धि एवं विकास मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस टर्म को इसका और भी आगे टॉपिक है जो मैंने आप आगे वीडियो में समझाना है, जिसे हम डेवलपमेंट ऑफ डोमेन्स कहते हैं और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अलग अलग भागों में किस प्रकार बांटा गया है और कैसे उसमें क्या क्या अंतर है, उसके प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, ऐसे अन्य और भी जो टॉपिक्स हैं जो डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूं। तो और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा शेयर करिए। और कोई भी डाउट अगर आपको इसमें से कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करिए और ज्यादा लाइक करिए। थैंक यू।